क्यों नहीं रहा? नमस्कार दोस्तों। आज हम मोबाइल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं, बैटरी फूलना। जैसे कि ये जितनी भी आप बैटरियां देख रहे हैं ये सारी फूली हुई हैं। ये प्रॉब्लम किस कारण से आ जाती है, आज हम उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 साल बाद बैटरियां ख़राब हो जाती हैं अक्सर, लेकिन बैटरी की एक औसत लाइफ जो है कम से कम 5 से 6 साल तक होती है। वैसे कंपनी 1 साल की वारंटी के साथ कोई भी बैटरी देती है या 6 महीने की वारंटी के साथ देती है, लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ जो है कम से कम 5 से 6 साल होती है। वो क्या कारण है ऐसे जिससे बैटरी फूलती है दोस्तों? इसमें सबसे पहला कारण ये है कि दोस्तों, हम रात भर मोबाइल को जो है चार्जिंग पे लगा हुआ छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा कारण। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? जैसे हमने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है और हमें उस मोबाइल को यूज़ नहीं करना, उसमें बैटरी है, मान लिया कि 80% बैटरी है, उसे हमने मोबाइल में लगे लगे छोड़ दिया। बैटरी अपना वर्क कर रही है लेकिन पावर आगे नहीं भेज पा रही है, तो पावर जो है बैक मारेगी। बैक मारने के कारण जो है आपकी बैटरियाँ फूल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो उसकी बैटरी को ड्रेन कर दें। ड्रेन का मतलब ये है कि 10% से नीचे कर दें और उसे बैटरी को मोबाइल में से निकाल के अलग रख दें। अब तीसरा कारण ये है कि आप लोग जो है, जैसे बैटरी, नई बैटरी ख़रीद ली आपने, आपने कहा जी ये जैसे ये नई बैटरी है, ठीक है ना, आपने कहा कि ये बैटरी जो है हमें यूज़ करनी है, और यूज़ करने के बाद क्या कारण है कि बैटरी फूल जाती है या बैकअप नहीं देती है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों, आप जब भी बैटरी जो होती है आप फ़ोन में नहीं लगाते हो तो पहले उसे बिल्कुल ड्रेन कर दिए। ड्रेन का मतलब ये है, फ़ोन में लगा के उसे यूज़ कर लीजिए। कम से कम 20% तक तो आपको यूज़ करना ही है, उससे नीचे कर लें कोई बात नहीं, 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए, और आपका जो है 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करने के बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहाँ तक चार्जिंग करनी है। एक्चुअल में जितने भी फ़ोन्स होते हैं उन्हें कभी भी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। 99% पे आपको आकर, जैसे ही 99% हो, 98% हो, 95 से 99% के बीच में आपको चार्जिंग जो है स्टॉप कर देनी चाहिए, यानी कि चार्जर का प्लग निकाल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उससे आपकी बैटरी में जो फूलने का इशू है, ये जो सॉयल हो जाती है, फूल जाती है, ये कभी नहीं आएगा दोस्तों। इसके अलावा भी एक कारण और है कि जैसे जैक में पानी लग जाए तो भी आपकी बैटरी फूल जाती है, या अगर आपने लोकल बैटरी यूज़ करी है तो भी आपकी बैटरी फूलने के चांसेस लगभग लगभग 90% तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा क्या कारण है दोस्तों? कारण ये है कि अगर आपने प्रॉपर एम्पियर का चार्जर यूज़ नहीं करा, मान लिया कि आपके सेट को 4 एम्पियर का चार्जर चाहिए और आप कर रहे हैं उसे 8 एम्पियर के चार्जर से या 10 एम्पियर के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों, आपका जो सेट है, बैटरी में जो पावर है उसकी कंजप्शन बढ़ाएगा और बैटरी फूलनी चालू हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो चार्जर है वो ज़्यादा एम्पियर का, इस कारण से भी बैटरी फूलती है दोस्तों। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, जब भी आप लोग कोई भी बैटरी हो, जैसे ये नई बैटरी भी रखे रखे फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रही है, इनके अंदर पावर है। तो आप नई बैटरियां भी जो है इसे ड्रेन करके रख दें। ये कई मीटर ऐसे आते हैं जिनसे ये बैटरियां ड्रेन हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो पावर होती है कम हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल बैटरियों के साथ ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल बैटरी कम से कम आपका 2 साल तक अगर आप रखे भी रखो तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चार्जिंग पे उठते समय थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जैसे 2 घंटे भी ले लेती है, कभी आधा घंटा भी ले लेती है। अब मान लिया कि कोई छोटा सेट है, हैंड सेट है, और उसमें हम चार्जिंग लगा रहे हैं 2 एम्पियर का, और उसे ज़रूरत है आधे एम्पियर की, तो उस चार्जर से भी आपकी बैटरी फूल जाएगी दोस्तों।
दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।